कर्ण ने भले ही परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ली थी, लेकिन उन्हें परशुराम जी का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है। स्वयं अंगराज कर्ण लाखों अक्षौहिणी सेना के बराबर थे, जिन्होंने इंद्रदेव को अपने मात्र 3 बाणों से भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन में ही घृणा करी। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों का और उनके जीवन का सम्मान किया, जिस कारण कर्ण ने उनका त्याग नहीं किया और मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया। कर्ण में ही नहीं बल्कि उनके बाणों में भी इतनी शक्ति थी कि वो बजरंगबली के होते हुए भी अर्जुन के रथ को 3 उंगल पीछे खिसकाया करते थे। वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि असंख्य बार उन्होंने ऐसा किया था। अर्जुन का रथ, जिसकी ध्वजा पर स्वयं बजरंगबली विराजमान थे और जिनके साथ ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सिर्फ यही नहीं, जिस जरासंध को मारने के लिए भीम को इतना समय लग रहा था, जिसे भीम ने खुद भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मारा था, वो आसानी से कर्ण के हाथों मारा जाता। कर्ण ने कई बार जरासंध को परास्त भी किया था। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसके बिना किसी आवश्यकता के जरासंध को परास्त करना उसके लिए बहुत ही मामूली सी बात थी। उन्हें मालूम था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, परंतु कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया। कर्ण की तारीफ खुद भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। वो जानते थे कि कर्ण बेहद ही शक्तिशाली हैं, उन्हें केवल और केवल छल की सहायता से ही मारा जा सकता है। कर्ण सूर्य देव के आशीर्वाद स्वरूप मिले कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे, जिसे छल का सहारा लेकर खुद देवराज इंद्र ने निकलवा लिया। अगर युद्ध के समय वो कर्ण के साथ होते तो शायद कर्ण को हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि कर्ण के मृत्यु के पीछे एक श्राप था, जो स्वयं उनके गुरु परशुराम जी ने उन्हें दिया था। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, तब उन्हें विद्या भूलने का श्राप खुद परशुराम जी ने दिया। सिर्फ यही नहीं, कर्ण ने परशुराम जी से कई सारे शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसे उन्होंने समय समय पर उपयोग भी किया। लेकिन अंत में वो अधर्म की राह पर चल पड़े, जिसकी वजह से उनका भी छल पूर्वक वध हुआ।